अपनी ऐसी बनानी है कि हर डे बर्थडे से ऊपर हो, है ना। हमें अपना जो पूरा लाइफ है उसको मतलब हम ऐसा फील करें कि लाइक यार बर्थडे इज नॉट स्पेशल डे, हम इतने बड़े नहीं, हमें अभी भी छोटे ही है। तो हमें ऐसा बनाना है कि हर दिन हमारे बर्थडे जैसा लगे हमें, है ना, हर दिन नया जन्म हो हमारा। और आई वुड से कि हमारा जन्म रोज नया होता है, रोज हम जन्म लेते हैं, है कि नहीं। तो एवरी डे इज अ स्पेशल डे एंड हम हमेशा अपना ग्रोथ के बारे में सोचिए। बिकॉज मैं अपने खुद से फील किया है, मैंने जब से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है बिजनेस को, लाइक मेरे को हो गया है 1.5 साल, कह लो नवंबर से स्टार्ट किया था, तो मेरे को 1-1.5 साल तो हो ही गया इस कम्युनिटी के अंदर। बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था। और अगर मैं बात करूं मैं लास्ट बर्थडे से इस बर्थडे तक, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ग्रोथ तो इस 1 ईयर में हुई है। वो 4 महीने छोड़ दो, नवंबर से स्टार्ट किया था उसे मतलब मार्च तक, तो वो 4 महीने छोड़ दो, बट इसके बाद जो इस ईयर में ग्रोथ हुई है ना मेरी, 19 से 20 तक, अभी मेरे को 20 रनिंग हो गया है, 19 कंप्लीट हो गया है, आज से 21 स्टार्ट हुआ है मेरे को। तो इस साल में मेरी बहुत ही अच्छी हाँ हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ थी मेरी, एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू रोशन जी, आप ही के सपोर्ट की वजह से आई एम हियर टुडे। एंड आप सबका प्यार ही मेरे साथ हमेशा बने रहेगा, ऐसी एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई स्पेशल डे वेरी वेरी स्पेशल। लव यू लॉट ऑल, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सृष्टि, एंड ऐसे ही यार आप ग्रो करते रहो, एंड ऐसे ही नेक्स्ट ईयर और अच्छे से मनाएंगे, राइट ना, एंड अच्छे खासे अचीवमेंट के साथ नेक्स्ट ईयर और अच्छा रहने का हम लोगों का। तो चलो यार, दैट्स ऑल फ्रॉम अभी के लिए फिलहाल। तो थैंक यू आप सभी ऑडियंस का, जितने भी लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट करा एंड हेल्प करा हमें सेलिब्रेट करने में। तो ज्यादा डिले ना करते हुए वी विल मूविंग टुवर्ड आवर टॉपिक, जो कि आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी वैल्यूएबल रहने वाला आप सभी लोगों के लिए। तो कितने लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हो? कितने लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हो? कितने लोग के पास नोटबुक और पेन है साथ में अपने साथ? मी ऑलवेज, क्या बात है सर, पक्का। ओके, चलो जितने भी लोग के पास है दैट्स रियली ग्रेट। जिनके पास नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप लोग उसे अरेंज करो, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जाएगा उसे आप लंबे समय तक रिमेम्बर कर सकें, ठीक है। और जिसको भी रिकॉर्डिंग करनी हो, एंड स्पेशली जिनका भी मतलब जो रिकॉर्डिंग हो, आप चैट का रिकॉर्डिंग काफी अच्छी चैट में आई है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सो दैट उसे अपने स्टेटस पर प्रमोट भी कर सकते हो। इससे हमारी कम्युनिटी का भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा कि पीपल सेलिब्रेट ईच अदर्स हैप्पी, जो भी हो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरे के हैप्पीनेस में भी। तो समीर, मैं आपको अभी तो यार अभी नहीं करूंगा कम्प्लीमेंट, तो बाकी मैं हैंड ओवर करता हूँ राजन को। तो फटाफट मैं चाहूंगा कि आप लोग वेलकम करें राजन का। तो टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम राजन सर, राजन, जो भी आप लोग कंट्रीब्यूट में लिखना चाहो यू कैन टाइप हिम वार्म रिगार्ड, आप लोग चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करें। राजन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने एंड से। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को अभी यहाँ पर बोलने का मौका दिया और प्रेजेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को। तो सर आप ये बताइए, मेरी बात प्रॉपर आ रही है आपके पास? तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है आ रही है ना मेरी आवाज? आ रही है। ओके। और देन ना देखो सर, अभी मेरी वीडियो भी आ रही होगी आपको जो बोलने पर, और स्क्रीन शेयर हो रही है ना लोगों को? हाँ बराबर, दोनों आ रही है, दोनों आ रही है, दोनों सही है, दोनों आ रही है ना? ओके। सो यार फ्रेंड्स, आपको ही बोलना चाहूंगा, जितने भी आप लोग यहाँ पर हो, ठीक है, आप लोग कितने लोग यहाँ पर देख लेता हूँ, 44 हो, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, 5 मिनट आपके पास है। जितनी भी आपकी टीम है ना, उन सबको आप इनवाइट कर लीजिए, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि ना जो प्रेजेंटेशन है यार, बहुत ही मैंने मेहनत करके ना इसको बहुत टाइम दे के तैयार किया है, और काफी अच्छा मटेरियल है, ठीक है ना। जो देखो इसमें क्या है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा निचोड़ है। आपको एक स्टार्टिंग में जैसे आप उतरते हो, उतरने से लेके एक ना डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक्सपर्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस है, पूरी जर्नी है। ये आप इस चीज को सीख लेते हो, आपको मैं पूरा डीपली तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा हर चीज, लेकिन इसको आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, खुद स्टडी करनी पड़ेगी इस पे, ठीक है, और डीपली जाके। तो क्या करना है आपने, अभी आपका 5 मिनट है, 5 मिनट में आप जितने भी आपके टीममेट है बुला लीजिए, ठीक है। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी प्रॉपर, और जिसका भी मान अभी ना देख लो, जो पर्सन भी है जिनका अभी कनेक्ट नहीं हुआ है सर, नहीं, ऑल सबका कनेक्ट है, सबका कनेक्ट है। ओके। सर मेरी वीडियो और ऑडियो प्रॉपर आ रही ना? आ रही है राजन, आ रही है। ओके,
तो अभी कितना टाइम हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभी आप ना क्या करो यार, 8 बज जाएंगे पूरे, आप लोग इनवाइट कर सकते हो अपने पर्सन्स को, फोन करिए जैसे मर्जी करिए, इनवाइट कर लीजिए, ठीक है। आपके पास 4 मिनट है। राजन आप सेशन को स्टार्ट कर दो यार, बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं तो काफी समय हो जाएंगे। ओके आप स्टार्ट करो। चलो ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग अभी यहाँ पर आए हो, अपना टाइम निकाल के ना कीमती, तो कम से कम प्रेजेंटेशन आपकी ज्यादा तो नहीं होगी, 30 से 35 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। आप 30 से 35 मिनट अपने यहाँ पर प्रॉपर लॉक कर दीजिए, प्रॉपर लॉक कर दीजिए, और कॉपी पेन तो जरूर लेके बैठिएगा, ठीक है ना। कॉपी पेन लीजिए और बैठिए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, ओके। और नोट कर लीजिए, और इस चीज को ना आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से, और एक एक पॉइंट नोट करिए, इस पे स्टडी करना स्टार्ट करिए। इस ये जो प्रोसेस है सारा ना, जिस आप फील्ड में हो ना, इसका पूरा प्रोसेस है। मेरे को यहाँ पर 3 साल हुए इस फील्ड में, ठीक है। तो इस फील्ड में जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे को लगा है सीखा है मैंने, वो ऐड करने की कोशिश की है, और ऐड करने के लिए बहुत सारे पॉइंट थे, इसलिए मैंने इसको मतलब ना सीरीज में किया है, तो आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। बट जो बेसिक है, पर्सन को बिजनेस में यहाँ पर आने और आने के बाद एक मतलब एक्सपर्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस है। सो अंडरस्टैंड करना, और कंटिन्यू करता हूं अभी, ठीक है सर। ओके, आवाज मेरी आ रही सही तरीके से, वीडियो विजिबल और स्क्रीन शेयर हो रही मेरी, देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, दोनों क्लियर ओके, है। तो यार देखो, आपको फर्स्ट स्लाइड है, वेलकम है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए, एक्सपर्ट इन मार्केटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन है प्रॉपर, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। आगे चलता हूँ, देखिए मेरे बारे जानना चाहते हो, जैसे कि अभी एक फ्रेंड था, हर्षित के डाउन में थे, वो पंजाब से थे, तो मैं अपने बारे बताऊं तो मेरा नाम राजन कुमार है, और एक मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी के साथ साथ जंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, ओके। और 21 साल मेरी एज है, सिर्फ फतेहगढ़ साहब पंजाब इंडिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। फतेहगढ़ साहब है, पंजाब में, इंडिया यहाँ पर, ठीक है, ओके। और बात करूं पंजाब की, बात करूं जैसे पंजाब का बोल रहे थे वो ना भाई साहब, बोल रहे बहुत बड़े शहर है भाई। यहाँ पर ना शहर की छोड़िए ना, यहाँ पर आपको ना यहाँ पर माइंडसेट, नेचर, और जो यहाँ का समाज है ना, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट, ठीक है। क्योंकि जो मैं भी एक ना, मैं बताऊं तो मेरा जन्म बिहार का है, ठीक है, और मेरे परवरिश की बात करूं पंजाब में, जब मैं पंजाब में नहीं आया था ना, तो आज आपके सामने नहीं होता, जब पंजाब में मैं नहीं होता, तो आज आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। जो चीजें मेरे को ऐसे इस समाज से सीखने को मिली हैं, जो डेडिकेशन, जो स्किल, जो मतलब ना सारी चीजें बताऊं तो अल्टीमेट है यहाँ पे, ठीक है। जो पर्सन यहाँ पर आ गया ना, उसका माइंडसेट इस लेवल का होगा ना, इस लेवल का जुनून होगा उसमें ना, अलग ही अल्टीमेट, ठीक है, ओके। सो बात करें, माइंड आर लाइक ए पैराशूट, दे ओनली फंक्शन ओपन। तो ब्रदर यहाँ पर आप मीटिंग में आए हो, ठीक है, सारे ब्रदर सिस्टर जो भी आए हो, अपने माइंड को यहाँ फिजिकली और मेंटली यहाँ पर रखना, और कॉपी पेन फिर से ले लो जो नहीं है, नोट करना एक पॉइंट को, ठीक है, अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से, ओके। सो आगे बात करें, आपको यहाँ पर मिलने क्या वाला है, टॉप 5 स्किल एंड सम बोनस पॉइंट होंगे, जो आपको लर्निंग करने के बाद आप एक ना जो एक्सपर्ट बन जाओगे डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। टॉप 5 स्किल एंड सम बोनस पॉइंट, लर्न बिकम यू एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, ओके। तो देन आगे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट वो स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है, आपको स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रांग माइंडसेट होना, विजन क्लियर होना चाहिए, हर चीजें। तो जैसे कि मैं बताऊं ना, इस बिजनेस में मेरे को कोई नहीं लेके आया था, इस बिजनेस में मेरे को कोई नहीं लेके आया था, मैं इस बिजनेस में खुद ही आया था, खुद अपने माइंडसेट से आया था, खुद अपनी स्टडी से आया था, ठीक है। जैसे कि बात करूं अपने बारे, तो मैं बचपन से ही मेरे फैमिली के इतना मतलब ऐसा था माहौल कि मेरे को शुरू से काम करना पड़ा, ठीक है, शुरू से मेरे को 9th क्लास से काम करना पड़ा, 11 साल की उम्र से मेरे को काम करना पड़ा, तो देखा मैंने काम करके बहुत सारी फील्ड में, जॉब हो गया, हर चीज मैंने की, टोटली हर चीज की मैंने। जब मैंने 17-18 साल का था जब मैं इस टाइम, तो मेरे माइंड में लगा कि नहीं यार, मैं 8 साल से काम कर पा रहा हूँ, इतना करता जा रहा हूँ, और कुछ नहीं बन रहा है, तो मेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा, 15-20 हजार 10 हजार से कुछ नहीं बनने वाला। और स्टडी के साथ करता था, तो मेरे भी काम करता, स्टडी करके आता, करने जाता था, उसके बाद भी करता था, और नाइट में भी जाता था,
तो बहुत किया, ठीक है। तो मेरे को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं यार, जॉब में कुछ नहीं रखा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। देन कुछ ऐसा करना पड़े जहां पर यार, देखो मैंने देखा बहुत सारे बिजनेसमैन काम कर रहे थे मुझे, तो मैंने देखा ऐसा करना पड़ेगा जहां पर मैं बड़ा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकूं, ठीक है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं से आइडिया मिला, हिंट मिले, ठीक है, जो स्कूल के टीचर थे, ठीक है, उनके से मैंने स्टडी करी, उनसे पूछा, पूरा इस फील्ड का मैंने नॉलेज लिया। देन मेरे को एक आइडिया मिला कि भाई ये मेरे जहाँ पर मैं पढ़ता था ना, वहां पर मेरी मैडम थे फिजिकल टीचर, उनके हस्बैंड 10 साल से इस फील्ड में थे। तो मैंने वहां पर गया और उनसे अंडरस्टैंड किया, पूरा बिजनेस अंडरस्टैंड किया बहुत डीपली। 2 मंथ मैं स्टडी के साथ साथ सीखता रहा उसको। देन मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया नेट मार्केटिंग को स्टार्ट किया मैंने, और मैं वहां से मतलब इसको सीखना स्टार्ट किया मैंने। देखो सबसे पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई, अपने वाई अब करना क्या चाहते हो, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा आपको प्रोसेस बताऊं, मैं सिंपल सा एक प्रोसेस बताऊं, अपना वाई क्लियर करना, आपने आपको जानना है कि मेरा वाई क्या है। तो सिंपल से बताऊं आपके ना, देखना अभी अंडरस्टैंड है, जैसे कि मैं आप आज आपके सामने हूं, तो हर एक पर्सन का वाई जो क्लियर करना मतलब एंड प्रैक्टिकल पूरा, ठीक है। तो बताता हूं अभी, ठीक है। सबसे पहले आपने शांत जगह बैठना है, शांत जगह बैठना है, और देन अपने अंदर सोचना है आज राजन क्या है। जैसे कि मैं अपने एग्जांपल लेकर देता हूँ, तो आज राजन क्या है, मैं अपने मन में सोचूंगा शांत मन से राजन क्या है, तो मेरे को अंदर से बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि तुमने क्या करना है। तो भाई आपको खुद ही मालूम करना पड़ेगा, और ना आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, ना आपके दोस्त सपोर्ट करेंगे, ना आपका कोई रिलेटिव सपोर्ट करेगा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जो आपने करना है, जो आपका माइंडसेट है, सिर्फ सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता है, और कैसे करना है सब वो आपको पता है। तो अपने शांत जगह बैठना है, अपने आप से पूछना जिसका वाई क्लियर अभी तक नहीं है। पहली बात तो वाई क्लियर करना, वाई क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए शांत जगह बैठना, आपने अपने आप से अंदर से पूछना है, इमेजिनेशन करना है कि भाई मेरे को करना क्या है, ठीक है, क्या मैं चाहता हूँ लाइफ में। तो देखो सेना, हर पर्सन के लाइफ में 2 वर्जन होते हैं, हर पर्सन के लाइफ में 2 वर्जन होते हैं। पहला वर्जन जो बंदा प्रेजेंट टाइम में है, आज राजन क्या है, आज राजन क्या है, वो मेरे को मालूम पड़ जाएगा, मैं पूछूंगा अपने आप से तो मालूम पड़ जाएगा राजन क्या है आज। देन आज के 10 साल बाद राजन कैसी लाइफ चाहता है, किस तरह की लाइफ चाहता है, ठीक है। तो वो मेरे अंदर से निकलेगा कि राजन क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो वो मेरा वाई है। सेकंड वर्जन जो है ना मेरा, जो मेरा सेकंड वर्जन क्या बनना चाहता हूँ, सेकंड वर्जन है। देन उसमें जब देखोगे ना, देखोगे आप तो भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो बहुत सारी चीजें आपको सामने आएगी। भाई मेरे पास घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, मैं इस तरह की लाइफ चाहता हूँ, ठीक है, और इस लेवल पे मेरा नेम फेम और सारी चीजें हो, ठीक है। तो दिखता है आपको, वो प्रैक्टिकल आपके अंदर से दिखेगा, ठीक है। तो उसमें देखना एक गैप होगा, उसमें एक गैप होगा। वो गैप क्या होगा, अपने जो फर्स्ट वर्जन है और सेकंड वर्जन के बीच में गैप होगा, उसी गैप को अपने फुलफिल करना, उसके लिए नॉलेज स्किल की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पहली बात तो वाई क्लियर करना, और कोई किसी को कोई नहीं बताएगा आपको, इस तरीके से अपना वाई क्लियर कीजिए। मेरा सिंपल सा प्रोसेस है वाई क्लियर करने का, आपने आपसे पूछिए, आपके अपने अंदर से जवाब मिलेगा, ठीक है। और वाई क्लियर हो गया, उसके बाद मेरे को पता लग गया कि मेरे को हाँ भाई इस लेवल की लाइफ चाहिए, मेरे को गाड़ी घर मतलब अल्टीमेट चाहिए चीज है ना, टोटली। तो उसके लिए क्या मेरे को करना पड़ेगा, कैसे करना है मेरे को, उसको कैसे अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको देखो फुल नॉलेज और क्लियर रोड मैप, प्लान और प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। फुल नॉलेज आपको और क्लियर रोड मैप, प्लान और प्लेटफॉर्म, ये चाहिए। प्लान देखो ना, जैसे कि बात करें ना, जो गोल होते हैं ना अपने, गोल जस्ट विश की तरह रह जाते हैं, जो अपने प्लान से रोड मैप नहीं बनाया तो, ठीक है। इतने रोड मैप बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको मान के चलो आज डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस मिल गया आपको, 4 साल का बिजनेस मिल गया, तो 4 साल में देखिए कि आपका ऐसा प्लान है, इसका प्लान है, स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर में आपको पता है अर्निंग इस तरह से मेरे को आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें देखना कि मेरे को क्या मेरा गोल है, तो कितने उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। मान लो 1 करोड़ का आपका गोल है, ठीक है, 1 करोड़ में जो चीज लेनी है, तो देखो यार इस प्लेटफॉर्म में मेरे को 1 करोड़ कैसे आएगा, कैसे आएगा, उस पर काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात भाई, आपका जो गोल है ना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, आपका जो है लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, और आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, मतलब ना सहनशीलता, सहनशीलता बहुत ही ज्यादा मतलब आपके बिजनेस में होनी, आपके मतलब माइंड में आपके अंदर होनी चाहिए। किसी चीज को अचीव करना है ना आपके अंदर, तो सहनशीलता बहुत जरूरी है। और सहनशीलता की जो बात करूं, सहनशीलता ना एक स्किल है, बहुत ही अल्टीमेट स्किल है। सबर लोग बोलते हैं ना, सबर करना, ठीक है ना, पेशेंस रखना, एक स्किल है, ठीक है। जो स्किल को सीख गया अल्टीमेट है, ठीक है ना। ओके ओके, देन आगे चलूंगा मैं, माइंडसेट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए लर्निंग, ठीक है, लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। सबसे पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे पर्सन क्या सोचते हैं यार, आती मैं कमाने लग जाऊंगा, आती मेरे को 2 दिन में अर्निंग अर्निंग चाहिए।
भाई ऐसा नहीं होता। मैंने भी इस फील्ड को कम से कम 3 साल दिया, बिना रुके, बिना कुछ किए, बिना अर्निंग्स के। बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्या, बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारी चीज बोलते थे, पागल है ये वो, बहुत मतलब दिमाग खराब हो गया इसका, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके सामने, बट आपने रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहना, कंटिन्यू चलते रहना, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना, लर्निंग लेनी है। सबसे पहले लर्निंग लेनी है। जिस आप फील्ड में हो उसको अच्छे तरीके से निचोड़ डालो, निचोड़ डालो, उसकी लर्निंग पूरी ले लो, क्योंकि लर्निंग रहेगी ना तो सीख लोगे बिजनेस को ना, इसको प्रेजेंट करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने, कॉन्फिडेंस का हाई रहने वाला, सारी चीजें आप क्लियर कर पाओगे किसी को, ठीक है ना। नहीं आप बिना लर्निंग किसी को बिजनेस समझाने जाओगे ना तो आपको उल्टा समझा के भेज देगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले जिस बिजनेस में हो उसकी लर्निंग लेनी है, देन अर्निंग के बारे में सोचना है। जिसको ना लर्निंग के, देखो लर्निंग में क्या एल है, ये लर्निंग की एल कट जाएगी ना तो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, दिख रहा है आपको, लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको ना, लाइफ में आपने कुछ सीख लिया, कुछ स्किल ले ली ना, स्किल ले ली आपने लाइफ में कोई ना, तो देन देखो आपके से सब कुछ छीना जा सकता है, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन जो आपकी स्किल्स है, नॉलेज है, ठीक है ना, और ये सारी चीजें जो लर्निंग आपकी कोई नहीं छीन सकता, ये आपकी हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ छीन सकता है आपसे, ठीक है। तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए, पहले ही आते आप अर्निंग पे फोकस मत कीजिए, ठीक है ना। 3 साल में मतलब 3 साल में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छे से मैंने फिजिकल भी किया, ऑफलाइन भी किया और ऑनलाइन भी किया, देन फिर भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ना कम से कम 15 दिन को अंडरस्टैंड किया, कम से कम। जैसे रोशन सर ने को बताया, राजन जैसे मर्जी हो तुम, चाहे जहां से मर्जी आए हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म आपके लिए जीरो है, यहाँ से जीरो स्टार्ट करो, इसको लर्निंग लो। देन मैंने यहाँ से लर्निंग ली मैंने यहाँ से, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से 15 मैंने लर्निंग ली, देन देखो रिजल्ट आपके सामने था। जो पुराने लोग टीम में, न्यू तो पता ही है, जो पुराने लोग थे ना उनको पता है कि मैंने क्या किया 20-25 दिन में, ठीक है ना, क्या चीज अचीवमेंट मेरी थी यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो लर्निंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखो अपने बिजनेस में क्या होता है ना, 80-20 प्रिंसिपल है, इसको जो समझ गया ना वो अल्टीमेट है भाई। जिसको समझ आ गई ना 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, 80% में क्या आता है, आपकी कंपनी, प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट। आप कंपनी को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करो, प्लान को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। प्रोडक्ट्स हो गए ना, गलत हो गया थोड़ा सा, जल्दबाजी में किया था, प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ पे, तो प्रोड्यूस हो गया, ओके, सो सॉरी इसके लिए, ओके। देन उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या ना 80% में कंपनी, प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स होना चाहिए। प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, टोटली। और यहाँ पर लोग ना 80% ना, लोग 80% टाइम अपना बंदा यहाँ पर देता है कंपनी, प्रोफाइल, प्लान में, ठीक है। और दूसरी परसेंट 20% स्किल है। तो आप देखना ना, ऑलवेज देखना, देखो जो ना होते हैं आपके ना, एग्जाम्पल आपको स्कूल की देता हूँ, क्लास की देता हूँ, सिंपल सी। स्कूल में क्लास में एक जो क्लास है, मान के चलो मेरी क्लास है, उसमें क्या है ना 80% लोग ऐसे होंगे जो यार मतलब बहुत कम नंबर आते हैं उनको, ठीक है। बट जो 20% लोग होते हैं ना वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, ठीक है, टॉप पे रहते हैं। 20% जो पर्सन होते हैं ना वो टॉप पे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल दूं, आपके काम में ना 20% जो है ना आपकी पर्सनल स्किल्स हैं, जो आपको 80% रिजल्ट देती हैं, और जो 80% काम है वो आपको 20% रिजल्ट देता है। तो आपने 80% जो काम है आपका प्रोफाइल प्लान, इसको थोड़ा सा कम है यहाँ पर देना, और 20% आप जो है ना आपकी जो स्किल्स हैं उस पर आपने ज्यादा देना है। क्योंकि ये चीज आपने एक बार अंडरस्टैंड कर ली, देन जो स्किल पे आपने काम कर लिया ना, स्किल आपके काम आने वाली है। तो आप जो 20% जो स्किल्स है ना उसको आप ना क्या कीजिए, देखो फोकस ऑन 20% स्किल, ऑलवेज 20% स्किल प्रोड्यूस 80% रिजल्ट, ठीक है। जो आपकी 20% स्किल्स होती है ना वो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है आपको। वो क्या है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। कंपनी प्रोफाइल प्लान तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, ये भी जरूरी है, बट इतना नहीं कि भाई आपको होना चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी है 20% जो आपकी योर स्किल्स है उस पे। क्योंकि बंदा ना, जो पर्सन है वो बिजनेस को ज्वाइन कम करता है, बिजनेस को कम ज्वाइन करता है, वो आपको देख के आता है किसी बिजनेस में, आप पे ट्रस्ट करके आता है, तो अपने आप पे काम कीजिए, ओके। देन आपको ना देखो ये चीज बताऊंगा कि ना जो बिजनेस का प्लेटफॉर्म होता है ना उसका देखो ना 30 से 40% रोल होता है बस। 30% रोल, हाँ उसमें क्या देखना होता है ना, कंपनी ऑथेंटिक है, यूनिक है, ठीक है, एडवांस है, ठीक है, और इसमें अनलीगल तो नहीं है, ये सारी चीज देखने तो बस इतना देखने की जरूरत होती है कंपनी के बारे में, और समझना होता है। बट उसके बाद आपका सारा जो होता है ना बिजनेस वो आपके दम पे चलता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ओके। देखिए यूर पर्सनल स्किल्स में क्या आ जाता है, यूर पर्सनल स्किल्स में आ जाता है आपका सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इस बिजनेस में आना है तो जैसे मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इससे बात तो करनी पड़ेगी। मार्केटिंग का बिजनेस है, बिना बात करे यहाँ पे जाना नहीं, और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ठीक है यहाँ पे, ओके। उसके बाद लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि ना यहाँ पर आपको लोगों को लीड करना है,
लीड करना है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग आपको आगे मैं बताऊंगा कि मैं कैसे है, इस सब पॉइंट पहले बताता हूँ आपको। पर्सनल रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है ना, पर्सनल रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है ना, इस तरह से आपको रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशन बिल्ड करना, सारी चीजें। ओके, तो ये सारी ना पर्सनल 4 स्किल्स हैं और इसके सब पॉइंट है जो आपको बताऊंगा अभी, वो अंडरस्टैंड करना। ओके, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप सबसे पहले तो आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। आज मैं जब प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने ना इसको प्रेजेंट करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए ना, कम से कम बोलूं भाई ना, 2-3 हजार ट्रेनिंग तो लगा ली होगी। 3 साल के टाइम में 2-3 हजार ट्रेनिंग तो लगा ली। दिन में 5-5, 4-4 ट्रेनिंग लगाई है भाई, 5-5, 4-4 ट्रेनिंग लगाई है। अभी भी लगाता हूँ, अभी भी देता हूँ, ठीक है ना, अभी भी देता हूँ, भी लगाता हूँ। तो हमारा बिजनेस इस चीज का, सबसे पहले आपको सुनना है। और किसी के पर्सन से बात कर रहे हो, सबसे पहले उसको 2-3 मिनट 4 मिनट सुनो अच्छे से। जो आपने उसको सुन लिया ना, तो उसके जो क्वेश्चन है, जो उसकी कंफ्यूजन है, आपको मालूम पड़ेगा क्या पर्सन के बाद जान जाओगे, ठीक है। जो उसने बताया ना, उसी में से किसी पॉइंट को उठा के ना उसको पिंच कर सकते हो आप, उसी में से किसी पॉइंट को उठा के उसको पिंच कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्पीकिंग, ठीक है, बोलना, ठीक है, बोलना का, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, तो बोलना आपको कैसा, आपने बोलने में क्या है ना, बोलने में आपको सबसे पहले तो आपका वहां पर देखो, जो बोल रहे हो आपको उसकी टोन नॉर्मल होनी, नॉर्मल देखो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कैसा माहौल है, कैसे बात कर रहे हो, बी फ्रैंक बात कर रहे हो, दोस्त के नाते कर रहे हो, एक कस्टमर के नाते बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है। उसको आपने जब बात करनी है, आपका देखो ना कॉन्फिडेंस का हाई होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपकी जो बोली है वो मीठी होनी चाहिए, ठीक है। उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी है आपने। और देखो वहां पर आपने थोड़ा बहुत मजाक भी करना है, थोड़ा बहुत मजाक भी, जैसे पॉइंट कभी आता बात करते समय हम बात करते हैं उनसे, तो थोड़ा बहुत मजाक भी कर सकते हो, कुछ ना ऐसे बंदा आपको याद रखे, ठीक है। मतलब आपने वहां पर जो हो सके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। मजाक भी कर सकते हो, ठीक है, उससे इस तरीके से। उसके बाद चैटिंग, चैटिंग जैसे कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, जो चैटिंग है ना, चैटिंग वो भी आपकी स्किल्स में आ जाती है। चैटिंग करते हो तो लिखते हो आप, शब्दावली बरत रहे हो, तो चैटिंग देखो ना, चैटिंग स्किल्स, चैटिंग में भी आपको एक स्किल है, एक तरीके से कैसे चैट करके को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से कैसे उसको बिजनेस को लिए तैयार करना है, देन व्हाट्सएप पे कैसे लाना है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप फिजिकली मिलते हो, फिजिकली मिलते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, शायद मेरी वीडियो आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज मेरी दिख रही होगी आपको, मैं कैसे कैसे इशारे कर रहा हूँ। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है ना, उसका हाई होना चाहिए, इतना भी हाई नहीं, नॉर्मल हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाई कब होगा, जब आपको बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, जो लर्निंग पार्ट में मैंने कवर किया, लर्निंग लेनी है पहले आपने, ठीक है। ये सारी चीज आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुई। उसके बाद देन आगे चलते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स हो गया, स्किल्स हो गया, जस्ट हाँ स्टाइल्स लिख लो यहाँ पर। लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं लीडरशिप के, तो यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है लीडरशिप के कितने स्टाइल है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर देखिए पहला है मोटिवेशन, ठीक है, पहला मोटिवेशनल स्टाइल, मोटिवेट करना, ठीक है। उसके बाद पावर स्टाइल है, ठीक है। आपको ये आज जो लीडरशिप बता रहा हूँ ना, शायद आपको नहीं मालूम होगा, शायद आपको कोई ही पर्सन होगा। आप पहले बताइए, आपको जो स्लाइड दिख रही है, आपको स्लाइड दिख रही है, चैटिंग में देखने की कोशिश करूंगा मैं, आपको जो स्लाइड दिख रही है यहाँ पे, जो आपको स्लाइड दिख, कितने बंदों को लीडरशिप के स्टाइल्स हैं पता थे? ऑलरेडी किसी को पता हो, बताओ तो, ऑलरेडी किसी को ये लीडरशिप स्टाइल के बारे में पता हो, चैट बताइए। मॉर्निंग, ओके, देन आगे और कितने पर्सन है, बताइए बताइए बताइए। रोशन जी, ओके, चलो मैं थोड़ा 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 थोड़ा, ओके ओके, चलो ठीक है। तो देखिए लीडरशिप स्टाइल्स के ना इतने, देखो ना इतने, मतलब 3 पॉइंट है, और एक स्पेशल है जिसको मैं यूज करता हूँ। ये तो आपको यहाँ पर है, ठीक है, एक स्पेशल है जिसको मैं यूज करता हूँ, वो मैंने अगली स्लाइड में रखा है, उसके बारे में आप चैट में बताना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लीडरशिप का कौन सा स्टाइल है जिसको मैं 50% यूज करता हूँ, उसमें भी एक सब पॉइंट अच्छा, उसमें मैं 50% यूज करता हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशनल क्या होता है, पॉजिटिव वे से मोटिवेट करना, ठीक है, या नेगेटिव वे से मोटिवेट करना हो सकता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिव जो जिसमें पावर है, पावर स्टाइल है, पावर स्टाइल में क्या है, ऑटोक्रेट होता है ना, ओके, डेमोक्रेटिव हो गया, ठीक है ना, फ्री रेंज, ठीक है, फ्री रेंज क्या भाई, खुला है, खुला है। डेमोक्रेट में क्या लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों द्वारा पार, ठीक है ना,
इस तरीके से। ओके, फ्री रेंज में क्या होता है, जैसे कि ना तानाशाह होते हैं, तानाशाह, ठीक है ना, उसका कोई ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती इस तरीके से। ये सुपरवाइजरी में आता है, पीपल ओरिएंटेड हो गया, प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो आपको दिख रही है ना लीडरशिप स्टाइल की स्किल, इसको आपने देखो, मैं आपको पूरा क्लियर करने लग जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आपने पॉइंट आपको दिख गए, बेसिक थोड़ा सा बता दिया, इसके बारे में स्टडी करनी है। और देन जो 3 दिख रहे हैं ना पावर आपको लीडरशिप के स्टाइल 3, इसको आपने 50% ही लेना है, अपने बिजनेस में 50% ही लेना है इसको, ठीक है ना। जस्ट यूज द लीडरशिप इन द वन सो द 50% हाउ, ठीक है। और देखो 50% इसको यूज करना, 50% अलग एक लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है। वो बताओ किसको, इसके अलावा कौन ऐसा है जो 50 स्टाइल, कौन सा ऐसा स्टाइल है जो 50% में यूज करना चाहिए। मैं चैट में देख रहा हूँ, इसको बताओ कि भाई इसके अलावा जो है जो 50%, इसको मैं 50% यूज करता हूँ टोटली को, उसको जो है उसको 50% जो अलग पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, उसको मैं 50% यूज करता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या पॉइंट हो सकता है, क्या पॉइंट हो सकता है लीडरशिप का, कौन सा पॉइंट अभी मिस है इस तीनों में, कौन सा पॉइंट मिस है बताओ, आप चैटिंग बताओ, गैस लगाओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है उसमें जी? आ रही राजन, आ रही है। हाँ सर, बता चैट में बताइए भाई, इसके अलावा 3 पॉइंट आपको लीडरशिप के दिख रहे हैं, इसके अलावा क्या है। रिलेशनशिप या लीडरशिप का नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, रॉन्ग 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 रॉन्ग। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। और बताइए, और कितने लोग हैं, कितने लोग इस मीटिंग में आए हैं। पहली बात तो 45। ओके, चलो ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं मालूम है किसी को मालूम? ओ वाओ, मेरी टीम वाले समझ जाएंगे, मेरी टीम वाले समझ जाएंगे, मेरी टीम वाले कीजिए, समझ जाएंगे, थोड़ा होता, मेरी टीम वाले समझ जाएंगे, मेरी टीम वाले समझ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं जो करता हूँ वही करता हूँ मैं। चलो भाई, मैं देखो इनाम देने वाला हूँ 200 रुपीज का, नगदा नगद देने वाला हूँ, ट्राई कर लो। ओ मोहित, वाह बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो भाई, ले गया पर्सन इनाम, ठीक है। मोहित को 200 मिलेंगे मेरी तरफ से, ठीक है। मोहित ने बताया, ठीक है, मोहित ने बताया, मोहित ने पूरा तो नहीं बताया, बट कुछ हद तक बताया मोहित ने, ठीक है, मोहित ने कुछ हद तक बताया। ओके, जो इसमें जो अगला पॉइंट है ना, उसका जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो मोहित ने बता दिया, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आगे जो है ना, देखिए इसका नंबर नहीं डाला मैंने, सिंपल सा रखा था इसको मैंने यहाँ पर, और कुछ और डाला था, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब बताओ किन लोगों को मालूम था, अब स्लाइड शो हो गई है, अब बताओ किन लोगों को मालूम था, अब बताओ स्लाइड शो हो गई है, किन लोगों को मालूम था। भाई 2 वे कम्युनिकेशन रहेगी मीटिंग में, ठीक है ना, ऐसे मजा आएगा टोटली। मी रोशन जी कहाँ रह गए थे पहले, ठीक है, रोशन जी को भी ओके। देन और कोई था, और कोई इसके अलावा नहीं, चलो ठीक है। तो देखिए यार ना, अभी हमें क्या जरूरत है, वो चीजें, वो जो मैंने पहले आपको स्लाइड बताई ना, जो पहले बताई है, इसका 50% ही यूज होगा, 50% ही यूज होगा इसका। देन 50% एक सिंगल पॉइंट है, सिचुएशन लीडरशिप, ठीक है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले आपने जो आपकी टीम में पर्सन है उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसका कैसा मतलब नेचर है, ठीक है, उसका क्या लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें अपने अंडरस्टैंड करनी है। देन उसको क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है, एक मिनट, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, जो स्थिति है, स्थिति उस पर बीत रही है, उसको अंडरस्टैंड करना, तब जाके उसको आप सॉल्व कर पाओगे, तब जाके उसको सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ब्रांड टाइमिंग का चल रहा है ना बिजनेस हमारा, तो आपने अपनी टीम में जितने पर्सन है उससे मतलब ना आपका रिलेशन जो होता है ना, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए,
मतलब एक आप बड़े भाई की तरह उससे मतलब कनेक्ट होने चाहिए, जो आपकी वो आपसे हर एक बात शेयर करे। हर एक बात शेयर करेगा तो आपको मालूम होगा, आप एक उसके अपलाइन हो तो देन अपलाइन के तौर पे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए आपको उसको पूरा अपने उसके बारे में क्या होता है ना, सोशियोलॉजी, मैं सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ, ठीक है, सोशियोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, आगे में मैंने सोशियोलॉजी करनी है। तो सोशियोलॉजी का समाज शास्त्र होता है, ठीक है, वो लोगों का माइंड उसके जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप ना तभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी, आपको वहां पे पता होगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। तो उसमें भी 4 पॉइंट है, चारों में से ना 3 के तो थोड़े बहुत, तीन में से ना 25% लेना और 25% स्पोर्टिंग लीडर मतलब ना स्पोर्ट करने वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो डायरेक्टिंग होगा, डायरेक्ट करना उसको, डायरेक्ट करना हो गया टोटली, कि उसकी सिचुएशन को हमने अंडरस्टैंड किया, उसको बताना ऐसे ऐसे करो, डायरेक्ट किया उसको। कोचिंग करना, कोचिंग लीडरशिप, ठीक है ना, डिलीगेशन हो गया इस तरीके से। और इसमें से भी आपने जो सबसे ज्यादा देना है ना, 50% स्पोर्टिंग लीडरशिप है यहाँ पे, ठीक है, स्पोर्टिंग लीडरशिप यहाँ पर आएगी आपको, यहाँ पर 50% यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि ना स्पोर्टिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। पहली बात तो यहाँ पर देखिए, सिस्टम को सपोर्ट करना, सिस्टम जैसा है आपको पहले जैसा है, जैसे कि आपको सिस्टम आपको अच्छा लगा, देन ही आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, ठीक है। तो सिस्टम पे विश्वास करना टोटली हो, ये भी आज आ जाएगा जब सिस्टम के लिए लेके चले, तो सिस्टम के लिए लेके चलो तो सिस्टम पे विश्वास करना, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ओके, उसके बाद आपको अपने टीम में पर्सन को पूरी हर तरह की सपोर्ट करनी है टोटली हो, जैसे भी कर सको आप उस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपने, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट मेरे को लगता है मिस कर रहा हूँ मैं। सपोर्टिंग हो गया यहाँ पे। और किसी भी पर्सन को टीम में डिस्टर्ब नहीं करना, किसी पर्सन को ऐसा नहीं डिस्टर्ब करना कि उसके बिजनेस पे असर करे। जो हम लोग गलतियां करते हैं कि अपने टीम वालों को, चाहे अपने डाउन वाले को, चाहे अपलाइन क्रॉस लाइन किसी को भी, उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वो बंदा मतलब ना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर आ जाती है कि आपने वो मतलब उल्टा आपने उसको डिग्रेड नहीं करना, उसको पुश करना कि आगे बिजनेस में आगे कर पाए अच्छे तरीके से। ओके, टोटली। तो आगे चलते हैं, ठीक है, यूर पर्सनल स्किल्स आ गए। यूर पर्सनल स्किल्स में देखो ना, जो 4th पॉइंट का पार्ट था, ठीक है, लीडरशिप के बाद 4th पॉइंट का पार्ट था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्टोरी टेलिंग स्किल, ठीक है ना। तो किसी को बिजनेस समझा रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जब स्टार्ट किया तो स्टोरी टेलिंग में थोड़ी स्टोरी, अपनी स्टोरी बताई कि मैं क्या था, कैसे कैसे था, सारी चीजें। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका पर्सन का क्या मतलब सिचुएशन चल रहा है, उसको क्या चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए, देन उसको स्टोरी सुनानी है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकल यूज करता हूँ, जो मेरी लाइफ में हुआ मैं उसको यूज करता हूँ कि भाई मेरे पास पैसा नहीं था, देन मैं तो काम किया करता था, पहले मैंने स्टार्ट किया था। एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्त ने, सबने मेरे को सपोर्ट करना छोड़ दिया। आज से मैं 4 महीने पहले की बात करूं तो मेरी फैमिली सब ने मेरे को सपोर्ट करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। देन लास्ट एंड ऑफ डे मेरे को क्या, मेरी जो स्किल्स थी, जो मैंने पढ़ा लिखा था टोटली, मेरी स्कॉलरशिप लगी थी, स्कॉलरशिप आई, देन फिर से मैंने बिजनेस में उतरा। एक मिनट यार, फोन आ गया था अभी। सो देखिए, यहाँ पर आपको स्टोरी टेलिंग स्किल आनी चाहिए, ठीक है, कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है। और इसके ऊपर आप डीपली अंडरस्टैंड करना हो तो यूट्यूब पे जा सकते हो टोटली, ठीक है। यूट्यूब पे जाके और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपको जो पर्सन है उसके पर्सन के अकॉर्डिंग आपने मतलब स्टोरी टेलिंग आपने करनी है, ठीक है। स्टोरी को सुनानी है, स्टोरी बतानी है उसको, भाई इस स्टोरी से मतलब वो बंदा वो क्लियर हो जाए और वो एक्शन ले, ठीक है ना। उसके बाद जो रिलेशनशिप बोले ना, पर्सनल रिलेशन बिल्डिंग स्किल, ठीक है। तो हाँ, आपको यहाँ पर अपने बिजनेस में ना रिलेशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी, रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, इससे ही आपका बिजनेस चलेगा। या आपके किसी का रिलेशन बिल्ड होगा, उसका भी कम्युनिकेशन में पार्ट आएगा। रिलेशन बिल्ड करना अपनी मतलब स्किल्स के ऊपर, अपनी मतलब जो आपकी इमेज है उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अपनी इमेज को पहले बेहतर करो, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें होगी। रिलेशन बिल्ड करो। आपका यहाँ पर जो बिजनेस हमारा है ना, जो पर्सन, ये लोगों का बिजनेस है। तो यहाँ पर जितना हो सके ना, अपने सर्कल को बढ़ाओ, अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। किसी ने बोला है कि भाई जो नेटवर्थ हो ना, ओके। तो यहाँ पर जितना भी आप सर्कल बढ़ा सकते हो, अपनी रिलेशनशिप पर बिल्डिंग पे काम करो। जितने भी आपके पास सर्कल में पर्सन है, उससे आप दोस्ती यारी दोस्ती करो। हर तरह का रिलेशन बना सकते हो, दोस्ती का, फ्रेंड का, हर तरह का हो सकता है, ठीक है ना, टोटली। तो रिलेशन बिल्डिंग में काम करो, जितना बड़ा आपका सर्कल होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा।
टोटली हो। तो रिलेशन बिल्डिंग पे काम करो अच्छे तरीके से। ओके, देन आगे चलो तुम्हें यहाँ पर देखिए मार्केटिंग स्किल। अब आई मार्केटिंग स्किल, ठीक है। आपको वहां पर क्या हो गया, जो पर्सनल स्किल थी उससे आपके बंदे का ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपके बिजनेस में आने के लिए, एंट्री करने के लिए तैयार हो गया, एंट्री करने के लिए बंदा तैयार हो गया। देन आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए, अब आ गई मार्केटिंग स्किल, ठीक है। मार्केटिंग स्किल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपको जो सोशल मीडिया वर्क करते हो तो सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया पर पर्सनल ब्रांडिंग वाला वो करना है। ये मैंने पॉइंट एक ऐड कर दिया था, जैसे सोशल मीडिया काम करता है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। उसके बाद जो लीड जनरेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया। प्रोस्पेक्टिंग स्किल आपकी आती है, आपको कैसे बंदों को लीड कैसे, पहले तो प्रोफाइल बिल्ड होगी, उसके बाद लीड जनरेट होगी, लीड जनरेट के बाद उसको बाद लीड जनरेट होने के बाद उसको मतलब बिजनेस के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद इनविटेशन स्किल्स, इनविटेशन करना आपने कैसे, जैसे कि जूम में आज आए हो, ठीक है, तो किसी ने आपको इनवाइट किया, ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्किल होती है, इसको कैसे स्किल को यूज करना आपने, ठीक है। पहले तो इनविटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपने तो चैटिंग का नंबर लिया, ठीक है, नंबर व्हाट्सएप पे आया, उसके व्हाट्सएप पे आने के बाद देन सबसे पहले उससे आपने कॉल करनी है। कॉल करनी है तो जो कम्युनिकेशन वाली स्किल बताई आपको मैंने, क्या क्या कम्युनिकेशन वाली स्किल है उसको यूज करना है। कॉलिंग पे क्या करना है, जैसे कि उसने ऑनलाइन के लिए मतलब ऑनलाइन के लिए वो आया, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आया है, ठीक है ना, वो काम करना चाहता है, तो वहां पर उससे पहले उसके बारे में पूछिए, कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद पूछिए कि भाई आपका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा बिजनेस करने पहले, ऑनलाइन बिजनेस पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो है तो नहीं, तो क्लियर हो जाएगा वहां से आपको कि हाँ भाई इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव है तो नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप बात कर पाओगे। और सबसे पहले उससे पूछना भाई आपके पास कॉल नंबर दिया तो बात करने का टाइम तो है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अपने बारे बताना, अपने बारे बताने के बाद आपने सिंपल सा क्लियर करना अपने बिजनेस से, एक बहुत ही मतलब ना एक अब चीज ना रट लो ये चीज, ठीक है। जैसे कि अभी बताऊंगा ना, रट लेना है चीज को। जैसे कि आपने क्या करना, सिंपल सा पूछना भाई आपके पास स्मार्टफोन है, बोलेगा हाँ। आपके पास इंटरनेट होता है, जैसे होता है, टाइम होता है, जैसे होता है, सोशल मीडिया है, वो बोलेगा होता है, ठीक है। क्या क्या आप इससे कुछ कमा रहे हो, देन बोलेगा नहीं कमा रहे हो आप, हम नहीं कमा पा रहे हैं इससे। तो देन आपको जो मैं ऐसी स्किल प्रोवाइड कर दूं, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर दूं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दूं जहां से आप इसको यूज करके आराम से 25-30 हजार तक कमा सकते हो मंथ का, ठीक है। तो बोलेगा कैसा रहेगा, उसको पूछना कैसा रहेगा, देन बोलेगा हाँ मेरे को अच्छा रहेगा, मैं कर लूं, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, उसको मतलब ना आपने ये चीज हो गया, उसके बाद रेडी है, उसके बाद उसको माइंडसेट को जांचना है। तो सामने से नहीं पूछना कोई क्या ड्रीम है आपका क्या नहीं, उसको ऐसे मूवमेंट में डाल देना है कि भाई देखो उसको मैं यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ भाई। आपकी इस लाइफ में दो तरह के वर्जन होते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सा रिलैक्स करके थोड़ा पूछता हूँ, हर पर्सन की लाइफ में दो तरह के वर्जन होते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए आपका फर्स्ट वर्जन क्या, आप आज फिलहाल क्या हो। तो बंदा बोलता हाँ मैं आज ये हूँ, अपने अंदर झांक के उसको मैं वहाँ प्रैक्टिकल करता हूँ। देन मैं पूछता हूँ भाई आपका जो सेकंड वर्जन क्या, आप लाइफ में आज कहाँ पहुंचना चाहते हो, ठीक है ना। तो बोलता है वो सेकंड वर्जन करता हूँ, बोलता है भाई हाँ मेरे को वही, खुद ही बोल देता है भाई मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बोल देगा हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, ऐसे करना सारी चीजें। तो भाई ये सब करने के लिए आपको चाहिए क्या, तो बोलेगा मेरे को लर्निंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए। तो भाई इसके लिए पैसा चाहिए, देन उसको फिर जैसे मैं अपनी कम्युनिटी है, मेरी सुपरवाइजर की कम्युनिटी पे काम करे, देन वहां पर उसको क्लियर करता हूँ सारी चीजें, उससे रिलेट करता हूँ। इस तरीके से पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। उसके बाद आ गया इन्विटेशन हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन, इन्विटेट कर लिया, इन्वाइट कर लिया, जैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे प्रेजेंट करना है ये सीखना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट है आपका यहाँ सीखना, जब तक आप खुद नहीं प्रेजेंट कर पाओगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं खेल पाओगे। जे आप टॉपलाइन के भरोसे हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपना सपोर्ट करता है, जिसमें सपोर्ट में सपोर्ट करता हूँ, बट किसी हद तक होती है हर चीज, ठीक है, किसी हद तक होती है। कभी ना कभी उसकी भी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, देन आपको टाइम नहीं दे पाएगा। तो आपको सीखना है कैसे आपने प्रेजेंट करना है, जैसे आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी आगे आना है और प्रेजेंट करना है अपने बिजनेस को। तो क्या होता है यहाँ पर आपका देखो आपकी भी टीम बननी स्टार्ट हो गई, सारी चीज हो गई, तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के लिए आपका पार्ट है आपका बिजनेस का, यही आपका काम है, जो आपको दिख रहा है सारी चीज ना 8 पॉइंट दिख रहे हैं, यही काम आपने यहाँ पे करने हैं आगे, आपने यही काम करने और यही को आपको डुप्लीकेट कर देना है, इसको डुप्लीकेट करते चलना चलते रहना, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, प्रायोरिटेशन दे दी, उसके बाद फॉलोअप का आता है, फॉलोअप करना आपने, फॉलोअप कंटिन्यू आपने करना है, ठीक है। फॉलोअप में क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट में डालो उसको, हर रोज उसको वैल्यू प्रोवाइड करो, अर्निंग के प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडियो मैसेज यूज कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट में एडियो मैसेज डालो वहां पे, ठीक है, उसको पिंच करना है, ठीक है, इस तरीके से। और कॉल भी करनी है, कॉल भी करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है भाई, उसे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, जब बंदा स्टार्ट नहीं कर रहा होता तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उसके ऑब्जेक्शन जो है उसको हैंडलिंग करना, उसके लिए हैंडल करने के लिए फिर आपको फर्स्ट वर्ड जो सेकंड वर्ड था लर्निंग, उसके लिए आपको उसको हैंडल करना है, तो आपके पास लर्निंग होनी चाहिए सारी, आपको बिजनेस के बारे में पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए।
ठीक है ना। पर पूरा आपको प्रॉपर पता होना चाहिए बिजनेस क्या है, मेरे बिजनेस में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन को ले लो। भी एक क्वेश्चन आता है पैसा नहीं है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, सारी चीजें पैसा नहीं है सब। अब यही आता पैसा नहीं है मेरे पास भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से भाई इसका पैसा कैसे मेरे को मिलेगा। तो ऐसे कुछ स्किल मतलब क्वेश्चन होते हैं, उसको आपने हैंडल कर, उसको सीखना क्या क्वेश्चन है, उसको हैंडल करना सीखना। उससे क्लोजिंग स्किल, ठीक है ना, तो क्लोज करना जो भाई सारा को करने का तब फायदा जब आपका सेल क्लोज होगी। सेल क्लोज होगी तो आपको सेल क्लोज करना सीखना पड़ेगा। और सेल जो है ना, सेल्स मतलब ना, जो बंदा सेल्स सीख गया ना, वो मतलब इस बिजनेस में, किसी बिजनेस में सेल्स करना सीख गया ना, वो बंदा अमीर बन जाएगा, ठीक है, अमीर बन जाएगा। सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत बड़ा बना देती है। और सेल्स एक मतलब बहुत अच्छी स्किल है। बहुत से लोग ना सेल करने से डरते हैं, हमको बेचना पड़ेगा, मेरे को बेचना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं भाई, सेल करना सीखना। जब आप अमीर बनना चाहते हो, सेल करना सीखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग के लिए क्या है, क्लोजिंग में आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। और ओके, और उसके हैंडल करने के बाद क्लोजिंग करने के लिए उसको बस आइडिया अपने लगवानी, उसको पेमेंट देने के मतलब ना, पेमेंट देने से बता हिचकिचाता है, तो पेमेंट में वहां पर फिर ट्रस्ट बिल्डिंग है। जब अपना ट्रस्ट बिल्डिंग अच्छी से की ना, तो पेमेंट देने में हिचकिचाएगा नहीं हो। और उसके टाइम ना आपको हर टाइम आपके पास ना शुरू से लेके एंड तक ना आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। आपने उसको दिखाना है कि भाई तुम मेरे साथ आओगे ना, तो भाई ये चीजें आपके साथ कर सकते हो। आपको दिखाना पड़ेगा भाई मेरे अंदर क्या पावर है। कि आप नॉर्मल लोगे ना तो कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मैं मेरे साथ आओगे तो क्या क्या कर पाओगे, मेरे साथ क्यों आना चाहिए आपको, उसको लिए नीड क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ओके, और ये सारी चीजें होंगी। देन आपने इसी प्रोसेस को डुप्लीकेट करना है, इसी प्रोसेस को आपने डुप्लीकेट करना अपने टीम में, ठीक है, अपने पर्सन्स में जो आपकी टीम है उसको डुप्लीकेट करना सारी चीजों को। और मैं आपको यहाँ डीपली नहीं गया हूँ, थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से बताया टोटली, ठीक है ना। और मैं अभी तैयार मतलब सुबह जैसे कि ना मैं तैयार कर रहा था, तो बहुत मुश्किल से तैयार कर पाया हूं मैं, ठीक है, तो आपको डीपली नहीं बताया पाया हूं, सॉरी इसके लिए। देन आगे देखना आपने कुछ सम बोनस पॉइंट है, ठीक है, क्या आप पॉइंट है जो आपको चाहिए इस सब चीजों करने के बाद। आपको सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं भाई टाइम मैनेज नहीं होता हमसे, भाई मेरे से भी नहीं होता है, ठीक है ना। कभी जैसे कि मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं कॉलेज भी जाता हूँ, घर के काम के बिजनेस भी है, टीम भी है, तो नहीं मैनेज। तो आप ये टाइम मैनेजमेंट सीख गए ना, क्योंकि टाइम आपके पैसे के बराबर है। टाइम जो आपके पैसे के बराबर है, आपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से सीखना है। और देन अपने टाइम को कोई और नहीं मैनेज करेगा। आपको पता है कि मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, मेरा दिन कैसा जाता है, मेरे को क्या करना होता है, ठीक है, तो सारी चीजें टाइम मैनेज करना है। तो सबसे पहले जो आपको सबसे मेन काम होते हैं ना, पहले उसको ही खत्म कर देना आपने, जो आपके मेन काम होते हैं उसको खत्म करना है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट भी आ जाता है, मनी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो आपने देखना मनी को फालतू खर्चा नहीं करना है, आपको देखना मनी को वहां खर्चा करना जहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। जैसे बिजनेस में हो तो बिजनेस में कुछ ऐसे टूल लो जिससे क्या आपको और इनकम प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना। नो प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है आपने। प्रोकास्टिनेशन क्या, पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा आज करूंगा कल करूंगा ऐसे करता है, डिले करना, किसी काम को डिले करना। तो आपको पता लग गया कि मेरे को दिल्ली जाना है और दिन ये रास्ता है, तो क्या आप हौली हौली जाओगे उस पे, चल दो पूरी स्पीड से, ठीक है ना। प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ना प्रोकास्टिनेशन करते हैं, एक्शन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। आपने अर्ली एक्शन टेकर बनना है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है। बी कंसिस्टेंट ना, लगातार आपने उस काम को कंटिन्यू करते रहना, ठीक है ना, स्टॉप नहीं करना आपने। और एक लय में करना आपने, ठीक है। उसके बाद नेवर एवर गिव अप, ठीक है, आपने अपने आप को कभी भी गिव अप नहीं करना है। जी मान के चलो यार, मैं 3 साल करने के बाद एग्जाम्पल, तो 3 साल मैंने करने के बाद मेरे को घर वाले ने सब लोग किसी ने मेरे को मतलब सपोर्ट कोई नहीं की, ठीक है। देन मैं यार कुछ पता है नहीं यार, मैं छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं होना, 3 साल बाद मैंने छोड़ता, मेरे से नहीं होने वाला। तो देन मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं होता। मैंने हार नहीं मानी, मेरे पैसे बहुत बारे, मेरे पैसे बहुत सारे बोलते हैं पैसे डूब जाते हैं, मेरे भी बहुत बारे पैसे डूबे। मैंने लोगों को दिए, तो भाई मेरी मतलब ऐसे फील्ड में मैंने दिया ना पैसे कि भाई मैं सेंड कर देता, मतलब मेरे फैमिली किससे काम करते, मैं कैसे मैं लोगों को सेंड कर देता, उन्होंने मेरे पैसे तो ले लिया मेरे से, मेरी आईडी नहीं लगाते थे। ऐसे ऐसे हालात भी देखे हैं भाई, पैसे देने के बाद लोग ना आईडी भी लगाते थे, फिर भी कभी घबराया नहीं भाई, फिर भी घबराया नहीं, इस फील्ड से भाग दूर नहीं भाई। मैं भी नेगेटिव होने के लिए ना, जीरो करने के लिए कर सकता भाई, मैंने तो उसको पेमेंट दी थी यार, मेरे को तो मेरी तो आईडी नहीं लगाई उसने, ठीक है। तो यार नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है, कभी भी आपने गिव अप नहीं करना है। बहुत सारी सिचुएशन आपके ऐसी आएंगी, बहुत सारी चीजें आती है हमारी फील्ड में ना, आप अकेले बिल्कुल अकेले होते हो, अकेले चलते हो, बिल्कुल अकेले चलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना आपको हमेशा यहाँ पर गिव अप कभी नहीं करना आपको टोटली, ठीक है, हमेशा नॉलेज पे काम करना, अपने पर काम, अपने आपको अपग्रेड करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए पेशेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। जिसमें 3 साल करने के बाद मेरे को पेशेंस नहीं होती, मैं छोड़ जाता, तो आज यहाँ पर नहीं होता, जैसे शायद मेरे को फोर्साज नहीं मिला होता, ठीक है।
तो सबसे पहले ही आपको सारी चीजें, देन इम्प्लीमेंट ऑल जो पॉइंट है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारे पर्सन सीख तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, एक आइडिया तो मिल गया, हिंट तो मिल गया, बट इस पे कोई वर्क ही नहीं करता यार, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हम। तो भाई आपने जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, मैंने मतलब आज मैं बताऊं तो आपको मैंने बहुत ही मतलब ना शॉर्ट में बताया, इसको मैं डीपली नहीं गया हूं मैं। और मैं तो प्रेजेंटेशन बनाने में भी टाइम लग गया। देन मैं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए ना मैं देखो 15 किलोमीटर दूर आया हूं घर से, 15 किलोमीटर दूर, जिसने करना होता है ना करता है। तो भाई मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको 15 किलोमीटर दूर घर से आया हूँ। देन मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैंने रोशन को बोला कि भाई मैं लेट हो जाऊंगा, देन फिर भी मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके मैं पहुंच गया, टाइम से पहुंच गया, थोड़ा डिले हो गया इसलिए पहुंच गया। देन मैं आपको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड डुप्लीकेट करना अपने टीम में सारी चीजों को, ठीक है ना, जो भी चीजें आपने बताई मैंने सब पॉइंट में। और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और सॉरी टू, जो कोई गलती होगी तो माफ करना, क्योंकि यार बहुत जल्दबाजी में बनाया और मेरे पास बताऊं अभी मेरे पास वो टूल नहीं है, सारी चीजें नहीं है कि मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूं। फिर भी मैंने एक फोन में एक प्रेजेंटेशन अपने फोन में बनाई है, फोन में इस प्रेजेंटेशन को बनाया है मैंने, ठीक है ना। और मेरे पास जो टूल सारे होते, सारी चीज मेरे पास होती तो और अच्छे तरीके से और बढ़िया बनाता। और मैंने कोशिश की बढ़िया आपको प्रेजेंट करने की। तो ये सारी चीजें थी। देन थैंक यू सो मच आपको, आप लोगों ने मेरे को यहाँ तक अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ, जो 35% है आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। और देन आप, आई होप आप इंप्लीमेंट करोगे सारे पॉइंट को, डीपली इसकी और स्टडी करोगे जाके आप, ठीक है ना, डीपली इसको अंडरस्टैंड करोगे। मेरा क्या था, आपको क्लैरिटी देना, हिंट देना, और बाकी आपको यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। आपको डीपली खुद की पर्सनल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने मेरे को यहाँ पर लिसन किया, सुना आपने, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। देन बताओ, योर लाइफ है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है ना, जबरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता हूँ। सो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच रोशन सर, मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग को पहले पॉज कर देता हूँ। राजन, मेरी वॉइस आ रही है ना? सर जी आ रही है। ओके ओके। सबसे पहले राजन थैंक यू यार, बहुत ही अच्छे तरह से अपने चीजों को समझाया। एंड आपकी स्लाइड्स नो डाउट बहुत अच्छी थी, बहुत सारे कंटेंट थे, एंड काफी कम समय में बहुत सारी चीजें आपने बताई। सो थैंक यू।